आज 7 दिन हो गए हैं, मरीज उसी हालत में है जिसमें लाई गई थी। मेडिकल साइंस के सारे साधन जैसे वेटरनरी एग्जामिनेशन, एंसिलिएटरी टेस्ट, ट्रोमेटिक चेकअप इस्तेमाल करके देख लिए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई भी साधन अभी तक सफल नहीं हुआ। मेडिकल साइंस का यह अनोखा केस है जिसके लिए हम बाहर के देशों से भी परामर्श ले रहे हैं। और इसी बीच अपने यहां के डॉक्टर वाचस्पति ने सुझाव दिया है। डॉक्टर वाचस्पति गौरी को बचपन से जानते हैं और भले ही हम लोग इस बात को ना माने, लेकिन डॉक्टर वाचस्पति का कहना है कि बचपन से ही क्यों, वो तो गौरी को पिछले जन्म से जानते हैं। That's right, डॉक्टर। पिछले जन्म में गौरी की आत्मा अतृप्त ही रह गई थी और हर जन्म में वही आत्मा उसे कुरेदती रहती है, और जब जब वो भटकी हुई आत्मा उसे परेशान करेगी उसका वही हाल होगा जो आज है। इसलिए डॉक्टर वाचस्पति कहते हैं कि केस मेडिकल साइंस के दायरे के बाहर है। इसलिए वो चाहते हैं कि गौरी को उनके हवाले कर दिया जाए ताकि धीरे धीरे ऑटो सजेशन से उससे अपनी इतरता का एहसास हो जाए। That's right. डॉक्टर वाचस्पति का कहना है कि एक बार उसे पता चल जाए कि आत्मा किस कारण अतृप्त है तो उसका इलाज इस जीवन में भी किया जा सकता है। आज की मीटिंग इसीलिए बैठी है कि हम डॉक्टर वाचस्पति का सुझाव मान लें और पेशेंट को उनकी निगरानी में दे दें। Am I right, डॉक्टर वाचस्पति? यस डॉक्टर व्यास, इस सिलसिले में मैंने पेशेंट की मां से उसकी रजामंदी की चिट्ठी ले ली है। Here it is. गौरी ठीक हो जाएगी ना? हाँ जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन आप दोनों बाहर जाइए, जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा। गौरी, सुनो गौरी, मुझे पहचानो, मैं हूं वैद्यराज। पहचाना मुझे? मैं अक्सर तुम्हारे घर आया जाया करता था। मैं तुम्हें जगत शिरोमणि के मंदिर में ले जाया करता था। तुम्हारी बुआ और मैं शरद पूर्णिमा के दिन हमेशा हम मंदिर जाया करते थे। तुम गांव में सबसे चंचल और नटखट लड़की थी। फिर तुम्हारी शादी हुई भवानी सिंह के साथ। भवानी सिंह और गंगाधर, बेचारा गंगाधर, उसे तुम जानती हो। गंगाधर, गंगाधर, गंगाधर। कितना प्यार करती थी गंगाधर से तुम। याद करो वो दिन जब तुम गंगाधर के पास पढ़ने जाया करती थी। तुम कहती थी
कि मैं उसकी तरफ सिर्फ एक टक ही देखा करती थी। वो क्या पढ़ाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। याद आया? मुझे तुम सब कुछ बताती थी। तुम्हारे पिता बचपन में गुजर गए थे। पिता का प्यार मैंने ही तुम्हें दिया था। मुझे पहचाना तुमने? पहचानो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? पहचाना मुझे? हाँ वैद काका, मैं तुम्हें पहचानती। हाँ। आज भी तुम मेरे सामने हो। जगत शिरोमणि के मंदिर में कितनी भीड़ है। राधा कृष्ण की भव्य मूर्ति और तुम वैद काका वो बैठे हो, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हो। आज भी शरद पूर्णिमा है। दूर दूर से आज लोग हमारे मंदिर में आते हैं। आज भी आए हैं। राज नर्तकी नाच रही है हमेशा की तरह। लो, यहाँ बैठकर सो रही है। गौरी, चलो आरती नहीं देखेगी? मुझे नींद आ रही, चलो ना घर। अरे आरती तो हो जाने दे, मैं तुझे घर छोड़ आऊंगा। कब समाप्त होगी आरती? हो जाएगी जल्दी। ये लोग भी सोते समय आरती करते हैं। भगवान को नींद नहीं आती क्या? चुप कर, ऐसा नहीं कहते। चलो ना। अच्छा तू बैठ, हम आरती देखकर आते हैं। सो जा सो जा। आ। मैं सोती हूँ जाकर। अरे गौरी, खाना खाएगी नहीं? इतनी बड़ी हो गई है, मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है। चिंता किस बात की है? 2 साल होने को आए, गौरी के माता पिता दोनों का देहांत हो गया है। भैया उसे नहीं पढ़ा पाए। मेरा कोई नहीं है, गौरी ही है। उसे पढ़ा लेते तो एक अच्छे ठाकुर घराने में ब्याह हो जाता उसका। नहीं तो जैसी है कौन ब्याहेगा उसे? चिंता की क्या बात है? जब समय आएगा विवाह भी हो जाएगा। समय तो आ गया है, लिख पढ़ लेगी तो अच्छा घर मिल जाएगा। घर गृहस्थी संभालना है ना, इतनी बुद्धि लड़की में है। लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं वैद जी, अभी भी समय है। लिख पढ़ लेगी तो सब कुछ सीख जाएगी। आपने हमारे लिए इतना किया है, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध कर दीजिए। अच्छी बात है, सोचेंगे। हाँ वैद जी, पता नहीं मेरा दिल क्यों कुरेदता रहता है। कम से कम उसे इतना लायक तो बना सकूं कि ससुराल जाकर मेरे भैया और अपनी बुआ की नाक तो रख सके। तुम उतावली हो रही हो। इतना तो सोचना पड़ेगा, कौन पढ़ाएगा लड़की को? क्यों, उपाध्याय जी जो दरबार में पढ़ाते हैं। उपाध्याय जी? हाँ। नहीं नहीं नहीं। क्यों? उनके पास समय कहाँ है? अरे आप पूछ के तो देखिए। अच्छी बात है, तुम कहती हो तो पूछ कर देखूंगा। वैद जी, आप सचमुच देवता समान हैं। आप ना होते तो हमारा। देवता कैसे नहीं हूँ। अच्छा चलता हूँ। क्यों, मुझे क्या पड़ी किसी की खुशामद करने की? तू कर, तुझे कुछ फायदा होता होगा। फायदा होता है तो तू क्यों जल रही है? तेरा कुछ खाती हूँ क्या? तू जा अपने खसम के पास। मेरे खसम का नाम नहीं लेना, कह देती हूँ। तू झगड़ा कर रही हो। पानी भरो, जा अपने घर। तू क्यों आती है हमारे बीच? क्यों नहीं आऊंगी? कुआं तेरे बाप का है क्या? गाली मत दे। अच्छा, मुझसे उलझेगी और मैं छोड़ दूंगी। क्या करेगी तू? बताओ। बता तो सही। अरे छोड़ देती, फिर मुझसे उलझी तो कच्चा खा जाऊंगी। अरे जा जा। कहाँ जा रहे हो वैद काका? अरे ये सूरत क्या बना ली तूने? झगड़ा हो गया। तू हमेशा झगड़ा ही करते रहेगी। मैं क्या करूँ, कोई सुनता ही नहीं मेरी। चल घर चल। अरे मुझे तो बहुत काम है। अरे तेरे साथ मुझे भी काम है, चल घर चल। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन रामराज शास्त्री कौन है? रामराज शास्त्री की बहुत बड़ी पाठशाला है कुशालगढ़ में। कहो तो गौरी को वहां भेज दे, नहीं तो उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। मुझे नहीं पढ़ना वरना। आपने उपाध्याय जी से बात की है? नहीं, बात तो नहीं की, परंतु शास्त्री जी क्या बुरा पढ़ाते हैं? उपाध्याय जी ने 8 शास्त्रों में शिक्षा ली है, महापंडित है, राजभवन में पढ़ाते हैं। हमारी गौरी को पढ़ा दे, नहीं तो गौरी उनके पास जाकर पढ़ सकती है। परंतु आप मुझे उनके पास ले चलिए, गौरी को भी साथ में ले चलेंगे।
तुम चली जा बुआ, मुझे तो नहीं जाना। अरे उपाध्याय जी संस्कृत के श्लोक गा कर सुनाते हैं। अच्छा, वो संगीत भी जानते हैं? वहाँ बकबक मत करना उपाध्याय जी के सामने, बहुत गंभीर आदमी है। पढ़ाना स्वीकार कर लिया तो अधिक समय नहीं देंगे। हाँ, केवल 1 घंटा पढ़ाएंगे। बस 1 घंटा? हाँ, उनके पास समय कहाँ है? जो कुछ बताया अच्छी तरह सुनना, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे वो। क्या मुझे पढ़ाएंगे? मुझे सब कुछ आता है और मेरे पास ये समय हमें नहीं है। तो फिर हो गई तेरी पढ़ाई, ना हो मुझे क्या? ऐसा नहीं कहते, एक तो उनके पास समय नहीं है और फिर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। अच्छा, वो अभी तक पढ़ते हैं? तो मैं ऐसे पंडित के पास नहीं पढ़ूंगी। वो क्या मुझे पढ़ाएंगे? अरे तेरी बुआ मारेगी तुझे, एक भी बात नहीं सुनती उसकी। मेरी बुआ नहीं मारेगी और काका तुम भी नहीं मार सकते। नहीं। चल। उपाध्याय जी। गौरी कपड़े ठीक कर, उपाध्याय जी को प्रणाम करना भूलना नहीं। उपाध्याय जी। प्रणाम उपाध्याय जी। ये गौरी है, मेरी बेटी जैसी। ये उसकी बुआ। प्रणाम। आइए। आपको कष्ट तो नहीं दिया? नहीं। काका, हाँ? मैं छत पर घुमाऊं? क्यों नहीं? अवश्य। अरे इस लड़की में बचपना भी है और पढ़ी लिखी भी नहीं है। जब 16-17 साल की थी तब अनाथ हो गई। उसके बाद उसकी बुआ के यहाँ है। इसकी इच्छा है कि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छे घर में ब्याही जाए। परंतु मेरे पास तो समय नहीं है। मैंने कहा था ना। आप चाहे तो यहीं आके पढ़ लेगी। किंतु पढ़ लेगी तो उसके भाग खुल जाएंगे। उपाध्याय जी, आप अगर थोड़ा समय दें तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है, आप उसे सुबह के समय भेज दिया कीजिए। कल ही भेज दूंगी उसे। बैठिए। पाठशाला गई हैं कभी? नहीं। क्या क्या जानती हैं? सब कुछ। मुझे क्या देख रहे हो? मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, हर पूर्णिमा को मंदिर में गाती हूँ, वहीं देखा होगा। गाती अच्छा है। मैंने भी बुआ से कह दिया, मुझे नहीं पढ़ाई करना। फिर यहाँ क्यों आई आप? पढ़ने। क्यों? वैद काका कहते हैं पढ़ाई अच्छी बात है। ठीक कहते हैं। मैंने भी उनसे कह दिया, मुझे क्या कोई पढ़ाएगा, मुझे तो सब कुछ आता है। नाम क्या बताया आपने? गौरी। गौरी, नाम भी बहुत परिचित लगता है। क्या पढ़ाएंगे मुझे? अच्छा बताइए, आप हर पूर्णिमा को मंदिर में गाती हैं। एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा कितने दिनों बाद आती है? एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा 28 दिन बाद आती है। मतलब हुआ महीने में केवल एक बार पूर्णिमा आती है और 2 पूर्णिमा के बीच एक रात आती है जब चांद नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? अमावस। अमावस पूर्णिमा के कितने दिन बाद आती है? 14। आप तो मुझे गणित सिखा रहे हैं। हाँ। अब गाना नहीं गाएंगे? गाना? गौरी को पढ़ाई के लिए भेजा? भेजती तो हूँ, चाहे तब ना। नहीं जाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी, हट करती रहती है। तब तो उसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। ना भेजू तो गौरी सीखेगी क्या? वेद काका, उपाध्याय जी वैसे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपने तो कहा था कुछ गाते सिखाएंगे। वो तो कुछ गाते वाते ही नहीं है।